एक लेटर कंप्लेंट से रेस किए थे कि आरटीओ में एक बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से डीलर्स को प्रॉब्लम हुआ है। तो बिकाती सो गाड़ियाँ एक 5-10 हज़ार को बता क्या अभी करोड़ों के गाड़ियाँ नहीं, मामूली छोटे मोटे गाड़ियाँ बिकाती सो। अब उन्हें कस्टमर के परेशानी से अब नोशो कहाँ चलेगी, क्या हुई किधर ही हम ना मालूम नहीं। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा परसों 1-2 महीने पहले थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। सो मुझे थायराइड कैंसर था। ऐसे हालत में मेरे शौहर मेरे पास रहना था। सो मैं फुल बेड रेस्ट में रहना। सो मेरे बच्चे को अलग देखभाली करने वाले नहीं। ऐसे हालत में चलेगी उन्होंने खाली कस्टमर के प्रेशर से चलेगी। सो ऐसा तकलीफ़ दे रही को तो कस्टमर्स। अब मैं क्या करना सो मुझे समझ में नहीं जा रहा कि मेरा तबीयत का देखियो क्या कस्टमर्स को ये करियो। बहुत आपको सता दल रही पैसे के वास्ते पैसे दो का तो उसके वास्ते अल्लाह के वास्ते मुझे हम ना तकलीफ़ दे नो कैसे इसमें जो भी करी आरटीओ वाले करी आरटीओ वाले को होना सो सज़ा। हमें हमारी क्या भी गलती नहीं है, हमारी शोहर की भी क्या भी गलती नहीं है इसमें। बताइए सिराज भाई, हाल ही में आपने जो पिटीशन डाला था, जो गाड़ियों का केस हो गया था, अभी वो केस कहाँ तक आया है और उसका मसला कहाँ तक निकला है? पिटीशन डालने से पहले हमने रीजनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीजीपी, आईजीपी को, सबको भी हमने तो प्रेजेंट एक लेटर कंप्लेंट से रेस किए थे कि आरटीओ में एक बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से डीलर्स को प्रॉब्लम हुआ है। डीलर्स को भी और आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम हुआ है। तो जो डीलर्स, जो एजेंट्स मेरे पास आए थे, जो फांसी डाल लेते हैं, मर जाते हैं करको बोल को जो आए थे, उनका क्या है, हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाला। तो जैसे हमने सोचा था, जैसा डीजीपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को हमने रिक्वेस्ट दिया था कि सीसीपी और सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन जाए, बोल तो सीसीपी इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही है। इसमें कई आरटीओ ऑफिसर भी अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट होने के बाद में हमको ये भी पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में कोई 40,000 चिल्लर के ऊपर फेक डीएल्स बनाए हैं आरटीओ। ये आरटीओ के साथ, आरटीओ ऑफिसर्स के साथ मिलके रोज़मार्ट जो कंपनी रोज़मार्टल जो आईडी कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनका ये खेल है। इस बीच में हमारे जो गरीब डीलर्स हैं, जो रोज़ाना जो एक गाड़ी बेच के कमाते हैं, उसमें उनका जीना जो भी चलाते हैं, वो लोग फंस गए। जैसा किसी ने गाड़ी लिया है, गाड़ी लेने के बाद में किसी ने कोई डीलर ने गाड़ी लेके उनको एजेंट बन के, मतलब उनका जो आरटीओ का काम करके दिया है। कोई टैक्स बनता है तो टैक्स के पैसे ले जाके देते हैं। वो टैक्स तो उन्होंने एंट्री कर डालती, लेकिन गवर्नमेंट में वो पैसा नहीं रखते। ये काम आरटीओ ऑफिसर्स कर रहे हैं। रोज़मार्ट कंपनी के अगर को है, कोई भी बिना एनओसी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो है तो पैसे जो भी है बिना हिसाब किताब बताए गवर्नमेंट को वो कर दे। तो ये आरटीओ और रोज़मार्ट कंपनी दोनों की मिली भगत है। इस वजह से हमारे बेचारे आदमी लोग सब फंस गए हैं। कई डीलर्स घर छोड़ के भाग गए हैं। वजह क्या बोलेगा तो जो उन्होंने जो गाड़ियाँ सेल की थी वो सारे पुलिस वाले सीज़ करना शुरू कर दिए। अब वो सीज़ कर दिया तो कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के ऐसे सब गाड़ियाँ आई। अभी वो कहाँ से दे सकते हैं? तो उनका काम क्या था, 5-10 हज़ार रुपये कमीशन रख के, उनकी मेहनत रख के वो ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस था वो उनके हिसाब से उन्होंने कर दिया था। इनकी वजह से वो लोग परेशान हैं। वो तो क्या, उन्होंने तो जेल को जा रहे हैं, पुलिस वाले पकड़े, उनके ऊपर केस डालते हैं, केस दर्ज कर रहे हैं, उन्होंने जेल को जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो बाहर जो हैं जो डीलर्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके वास्ते इंशाअल्लाह हमें हाई कोर्ट में रिट पिटीशन अलग अलग डाल को ही प्रेयर पूछ को ही कि ये गाड़ियाँ जो भी सीज़ कर को ही उनको रिलीज़ करने के वास्ते ऑर्डर दिया जाए और उनको स्टे किया जाए करके देखते हैं क्या होता है बोल के। अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हमारे आदमियों का देखने नहीं हो रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहकर घर से छोड़ के भागे, डीलर्स की, कस्टमर्स की वजह से। कस्टमर्स जो घर के पास आको तंग कर रही, उनकी वजह से। तो ये हालत है, देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे नौशो का नाम सैयद मुश्ताक पीरान का तो उन्हें एक नॉर्मल मामूली आरटीओ एजेंट का तो ऐसा गाड़ियाँ बिकाते थे। वो क्या कि ब्लैक लिस्ट होगा का तो ज़रा दिन पहले बोले, वो बोले जाग दे तो ये वो क्या कि किच हो गया का तो बोले बता तो मुझे मालूम नहीं वो अंदर क्या हुआ का तो
अब हमारे नोशो भागी कहाँ गई मालूम नहीं हो ना। अब ऐसा पूरे कस्टमर्स को मुझे सता रही, मुझे तकलीफ़ दे रही। मैं छोटे छोटे बच्चा कर लेखूँ, मैं देखे तो कैंसर पेशेंट, अब कैसा करना सो मुझे समझ में नहीं जा रहा। पूरे जने सता रही, तकलीफ़ दे रही मुझे। अब मैं कैसा करना क्या करना मालूम हो रहा नहीं। उसके वास्ते मैं सिराज भाई करने आई। अब सिराज भाई बोल रही नहीं हमें क्या है सो सोल्यूशन ढूंढ को देती हो, तो ज़रा तसल्ली की बात करी उन्होंने। अब कस्टमर्स तो बहुत जान खा जा रही, पैसे दो को तो कहाँ से लाग देना सो। बिकाती सो गाड़ियाँ एक 5-10 हज़ार को बता क्या अभी करोड़ों के गाड़ियाँ नहीं, मामूली छोटे मोटे गाड़ियाँ बिकाती सो। अब उन्हें कस्टमर के परेशानी से अब नोशो कहाँ चलेगी, क्या हुई किधर ही हम ना मालूम नहीं। कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम? नहीं, ये ब्लैक लिस्ट है बात से 2700 एक महीने से। एक महीने से। तो अब क्या सिराज भाई क्या बोल रहे हैं आपको, क्या इसका हल निकलता है? वो सिराज भाई हम ना ये भरोसा दिले कि क्या है सो ये रिलीज़ करती गाड़ियाँ, क्या है सो इंसाफ दिलाती को। तो बोली हमारे शोहर को क्या है सो ये करती को। तो मुझे तसल्ली देखो सिराज भाई। अब ये जो होको है इसमें तुम्हारे शोहर इन्वॉल्व नहीं कर को भाग गई सो कि क्या वास्ते भाग? नहीं डर को भागी सो। कस्टमर सता को डाल ले रही को तो डर को भागी सुनो। और एक दिन पहले भी बोले थे उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, उसमें भी कहाँ गई मालूम नहीं, किधर गई का तो मालूम नहीं। तो क्या कहना चाहती हैं जो लोग सुन रही हैं? जो अल्लाह के वास्ते हमारे नोशो क्या भी किसके भी पैसे खई नहीं, अल्लाह के वास्ते ज़रा सब्र करो। सिराज भाई पूरा ये कर को देती को तो बोली। हाई कोर्ट में हमें भी पिटीशन डाली, ये सब जो भी करी अंदर करी सो। अब मेरे शोहर तो अंदर जा आरटीओ में जाको तो लॉगिन क्या भी करे नहीं ना, क्या कंप्यूटर पर बैठे थे। हमें भी के ऊपर भरोसा कर को पैसे दिए सो। अब ये बड़े बड़े आरटीओ ऑफिसर्स पूरा कर डाल को। अब हम ना सितम कर को, हम ना जुल्म करे तो हमें कहाँ जाना सो। हमें क्या फांसियाँ डाल लेकर मरना बच्चा को लेको। अब हमारे शोहर क्या गलती है उनकी, उन्होंने क्या कि भरोसे से सामने वाले को दिए। अब सामने वाला ऐसा करे आकर तो क्या करने होता साहब। उसके वास्ते मैं सबको भी करूँ, अल्लाह के वास्ते हम ना सताओं को तकलीफ देने को। अगर मेरे शोहर को क्या तो भी हुआ तो मैं आरटीओ ऑफिसर्स को भी कस्टमर्स को जिम्मेदार ठहराती हूँ।